राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस, आपने मेरी ये वाली वीडियो तो ज़रूर देखी होगी जिसमें हमने सुबह से लेके दोपहर तक की लड्डू गोपाल जी की सेवा दिखाई थी, दिनचर्या दिखाई थी। आज की वीडियो इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने शाम 4 बजे से 9 बजे तक की सेवा दिखाई है। और गाइस देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह के साथ उठा रही हूँ क्योंकि मेरे कान्हा जी दोपहर में सो गए थे, मैंने सुला दिए थे। क्योंकि देखिए, लड्डू गोपाल जी छोटे से बालक हैं, छोटे से बाबू हैं, तो थक जाते हैं और वैसे भी बहुत नटखट हैं, तो खेलते कूदते हैं तो बहुत थक जाते हैं। और वैसे भी गाइस, जैसे हम लोग दिन में आराम करते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी विश्राम ज़रूर करवाना चाहिए। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी अब उठ चुके हैं, शाम के 4 बजे हैं और मैं अपने लड्डू बाबू को अब पानी पिला लूँगी। क्योंकि गाइस देखिए, सर्दियों में तो सुबह के टाइम मैं कभी कभार ही लड्डू गोपाल जी को जल पिलाती हूँ, जब मुझे लगता है कि उन्हें प्यास लग रही होगी तो उन्हें गुनगुना पानी पिलाती हूँ। लेकिन शाम को जब मैं लड्डू गोपाल जी को जगाती हूँ तो डेली ही उन्हें जल पिलाती हूँ। क्योंकि दिन में देखिए, हम उन्हें भोजन भी कराते हैं और चीज़ों का भी भोग लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब सो के उठेंगे तो उन्हें प्यास ज़रूरी ही लगेगी। तो देखिए, यहाँ लड्डू गोपाल जी अब अपने बेड से सिंहासन पर आ चुके हैं। और गाइस, सुलाते समय हमने उनका श्रृंगार उतार लिया था, तो अब दोबारा से श्रृंगार कर देते हैं लड्डू गोपाल जी का। तो यहाँ पर मैं उनके वस्त्र तो चेंज नहीं करूँगी। और यहाँ पर देखिए, जिस तरह मैंने आपको अपने पहले वीडियो में दिखाया था, मैंने हर एक चीज़ का एक अलग ही बॉक्स बना रखा है। तो इस बॉक्स में मेरे लड्डू गोपाल जी की सारी कैप्स रहती हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कैप लगा दूँगी। और देखिए, वस्त्र तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ठंड है, तो हमारे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं अगर हम उन्हें बार बार कपड़े चेंज करें। तो लड्डू गोपाल जी भी हमारे छोटे से बालक ही हैं, तो हम उनके कपड़े चेंज नहीं करेंगे, उनको इन्हीं पोशाक में रहने देंगे। क्योंकि ये पोशाक भी एक पोशाक में ही आती है, डांगरी नाइट सूट में नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं उनको उनके कड़े पहना रही हूँ और मैंने उनको उनकी मोर पंखी तो धारण करा ही दी है और बांसुरी हमेशा लाला जी के साथ ही रहती है। तो इसी तरह से गाइस देखिए, सबका अपना अपना एक तौर तरीका अलग होता है। तो मेरा तो तरीका यही है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उनको सुलाते समय उनके वस्त्र चेंज करूँ, फिर उठाने के बाद उनको दोबारा से वस्त्र चेंज करूं। देखिए, गर्मी में तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन सर्दियों में लड्डू गोपाल जी परेशान हो जाते होंगे, तो इसीलिए मैं उनको सुलाते समय ही वैसे ही वस्त्र पहनाती हूँ जिसमें वह शाम तक कंफर्टेबल रह सकें। और देखिए, यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का भोग प्रसाद भी तैयार कर लिया है। क्योंकि जैसे ही शाम होती है और हम लोग सो के उठते हैं तो हम लोग भी चाय नाश्ता करते हैं, ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो भोग में मैंने यहाँ पर दूध और नमकीन और जो गाइस मट्ठी होती है, छोटी मट्ठी, तो वही ले ली है। क्योंकि ये भी शाम का नाश्ता है तो ज़्यादा हैवी नहीं कराएंगे, क्योंकि पूजा के टाइम भी भोग लगाते हैं। तो अभी मैं अपने लड्डू बाबू को यही इन सब का नाश्ता करा लूँगी। और देखिए, मेरे बाबू कितने प्रेम पूर्वक अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दूध पिला दूँगी उन्हें। और ये जो भोग है, इसको मैं कम से कम 20 मिनट लड्डू गोपाल जी के आगे रहने देती हूँ ताकि वह आराम से अपना भोग प्रसाद ग्रहण कर लें। इतने हमारे लड्डू गोपाल जी अपना भोग प्रसाद करेंगे, इतने हम भी अपना चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं पूजा की तैयारी। तो देखिए, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी भोग प्रसाद लगा लेंगे, इतने हम भी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, आ गए हैं हम मंदिर में। तो यहाँ पर मैं पूजा के लिए थाली तैयार कर रही हूँ और मेरे पास पुष्प थे, तो मैं पुष्प से ही पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पर जोत आरती भी के लिए हम दीवा भी तैयार कर लेंगे। तो गाइस
ज़रूरी नहीं है कि पुष्प होने ही चाहिए। वैसे देखिए अगर पुष्प हैं आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने मन का पुष्प बना के, अपने दिल का पुष्प बना के लड्डू गोपाल जी के चरणों में, श्री भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, बस मेरे मन को और मेरे दिल को ही आप पुष्प समझिए। मैं आपको अपना मन, दिल पुष्प की तरह ही समर्पित कर रही हूँ। और इसी तरह इसी भाव को लेकर अपनी पूजा पाठ शुरू करनी चाहिए। तो गाइस देखिए, जो मैंने सुबह में पुष्प भगवान को अर्पित किए थे, मैं उन सब पुष्प को उठा लूँगी, क्योंकि कहते हैं ज़्यादा वक्त के लिए पुष्प मंदिर में नहीं छोड़ने चाहिए। तो अगर हम सुबह में पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं तो शाम तक हमें वह पुष्प उठा लेने चाहिए। और शाम को जो हम पुष्प अर्पित करते हैं वह हमें सुबह के टाइम जब हम मंदिर साफ़ करते हैं तो उस टाइम हटा देने चाहिए। बाद में इन पुष्प को आप सिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पुष्प हटा दिए हैं और यहाँ पर मैंने धूप और दीप दोनों प्रज्वलित कर लिए हैं। और गाइस बस करते हैं अब अपने प्रभु की आरती वंदना। तो सबसे पहले अपने गणपति भगवान को मनाएंगे, उनकी वंदना करेंगे और उनके बाद अपने बाल गोपाल, अपने ठाकुर जी की करेंगे हम आरती। और पूरे मन से और पूरे निष्ठा भाव से भगवान की पूजा आरती करनी चाहिए। जब पूजा करने बैठे तो मन में कुछ और ना आने दें, बस आप और प्रभु भूल जाएं दुनियादारी को, कि कुछ दुनियादारी भी है। बस सोच लें कि कुछ नहीं है, बस भगवान है और मैं हूँ। तो बस अपने भगवान से अपना प्रेम वाला रिश्ता कुछ देर के लिए ही बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं और उनके सामने बैठ के अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दें। कहते हैं ना गाइस, प्रार्थना ऐसे कीजिए जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे कीजिए जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तो इसी भाव को मन में रखते हुए अपने प्रभु की, अपने लड्डू गोपाल जी की और जो भी आपके इष्ट देव हैं, इष्ट भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए लगा लेते हैं अपने भगवान को, अपने प्रभु को भोग प्रसाद। तो गाइस आज शाम में मैंने खीर बनाई है और मैं खीर का ही भोग लगाऊंगी अपने गणपति बाबा को और अपनी लक्ष्मी मैया को, अपने विष्णु भगवान जी को, अपने ठाकुर जी को, अपनी गौ माँ को और अपने समस्त देवी देवताओं को मैं खीर का ही भोग लगाऊंगी। क्योंकि देखिए खीर प्रभु को बहुत प्रिय होती है, सभी भगवानों को बहुत प्रिय होती है। और लड्डू गोपाल जी को तो वैसे भी मीठा बहुत प्रिय है। कुछ भी भोग प्रसाद में हो, मीठे में लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होता है। और लक्ष्मी माँ की भी खीर बहुत प्रिय होती है। कहते हैं लक्ष्मी माँ को अगर आप खीर का भोग लगाते हैं तो वह बहुत खुश होती हैं। और यहाँ पर मैंने सबको भोग लगा दिया है। अब मैं जल भी भगवान के सामने रख देती हूँ, क्योंकि भोग और जल दोनों ही भगवान को देने चाहिए। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के भोग में मैंने तुलसी दल डाल लिया है, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल डाल लिया है। लेकिन गणेश भगवान जी के भोग में कभी भी तुलसी दल नहीं डाला जाता, उन्हें बिना तुलसी जी का ही भोग खिलाया जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने गणेश भगवान जी को भोग खिला रही हूँ, उनसे विनती कर रही हूँ, हे प्रभु आइए भोग लगाइए। और यहाँ पर अपनी लक्ष्मी माँ को, हे माँ जैसा भी हमारा रूखा सूखा भोग है आप स्वीकार कीजिए। और अपने विष्णु भगवान जी को भी भोग लगाएं, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। और इसी तरह से ही हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना है। और बस मन ही मन यही भाव रखना है, आओ भोग लगाओ मेरे कहना, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। और बस इसी प्रकार से हमें उन्हें भोग लगाना है, बहुत प्रेम से, बहुत आराम से। और जैसे हम एक छोटे से बच्चे को खाना खिलाते हैं उसी प्रकार से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत आराम से उन्हें भोग लगाना चाहिए। और गाइस देखिए, जब भी आप भोग लगाएं तो कम से कम 5 मिनट प्रभु के आगे बैठें और उनको बहुत अच्छे से भोग लगाएं, यानी कि उन्हें
कम से कम आप कुछ भी खिलाते हैं तो 5 कौर तो उन्हें खिलाने चाहिए, यानी कि 5 वाइट उन्हें ज़रूर खिलाने चाहिए। और उसके बाद उन्हें पानी पिलाएं, उनका मुख साफ करें और उनसे फिर प्रार्थना करें, हे प्रभु आप ये भोग अपना फिनिश कर लीजिए। और इतने हम भी अपना कुछ और कार्य कर लेते हैं। और जब भोग लगाएं तो गाइस थोड़ी देर के लिए भोग को आप छोड़ दें, मंदिर का पर्दा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जब भोग लगाते हैं तो उस बीच में पर्दा ज़रूर कर देना चाहिए। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारा भोग लग चुका है। और गाइस देखिए अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो अभी मतलब देखिए कुछ लोग कमेंट में फिर कहते हैं दी आपने तो पर्दा नहीं बंद करा। लेकिन गाइस देखिए वीडियो बहुत देर की होती है और हम छोटे छोटे क्लिप ही वीडियो में डालते हैं। तो यहाँ भोग प्रसादी लग चुकी है और प्रभु अपना भोग स्वीकार कर रहे हैं। और ये वाला शूट जो इस टाइम आप देख रहे हैं ये भोग के आधे घंटे बाद का है, जब भगवान ने भोग लगा लिया है। और जब मैं प्रभु मतलब जो ये भोग होता है इसको उठाने आई हूँ, मैंने जब शूट किया है। और गाइस अब ये वाला भोग हम घर में पूरे परिवार सहित इसको वितरण कर लेंगे। तो और ये जो जल है इसको भी हम अपने जल में ही मिला लेंगे। और गाइस जो भगवान जी का भोग होता है, जिस भोग को भगवान जी ने ग्रहण कर लिया होता है वह भोग अमृत बन जाता है। और इस अमृत को पान करने से सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। और गाइस कहते हैं अगर घर में कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है या ज़्यादा बीमार रहता है, तो अगर उस व्यक्ति को आप भगवान जी का भोग खिलाते हैं तो वह ठीक होने लगता है, उसका चिड़चिड़ापन दूर होने लगता है। क्योंकि देखिए भगवान जी का झूठा भोग जो होता है वह अमृत का रूप होता है और अमृत का पान करने से सारे रोग दोष खत्म हो जाते हैं। तो ये जो भोग प्रसाद होता है इसको आप अपने पूरे घर पूरे परिवार में मिलकर इसको खा सकते हैं। या जैसे आपको लगे कोई इंसान परेशान है तो उसको भी भगवान का झूठा थोड़ा सा भोग दे सकते हैं, क्योंकि वह तो स्वयं भगवान का झूठा भोग है, तो उसमें तो बहुत औषधियाँ हैं। और बस इसी तरह से ही भगवान के भोग का यूज़ करना चाहिए, कभी भी भगवान के भोग का अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी गलती से भगवान का भोग आप ग्रहण करना भूल जाते हैं या मतलब आप नहीं कर पाते तो भगवान से क्षमा याचना ज़रूर मांगे। अच्छा गाइस, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था जो तुलसी दल होता है भगवान के भोग में, उस तुलसी दल का हम बाद में क्या करें। तो गाइस देखिए, जब भोग लगाते हैं तो तुलसी दल तो ज़रूर ही डालते हैं। तो या तो आप तुलसी जो होती हैं, जो तुलसी दल होते हैं, उनको आप अपनी चाय में यूज़ कर सकते हैं, या आप उस जो तुलसी जी का पत्ता होता है उसको आप पानी के साथ निगल सकते हैं, लेकिन चबाना नहीं होता है। और या फिर आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो पूजा का सामान होता है, पूजा के बाद वाला जो सामान होता है, आप उसमें उस तुलसी दल को सिला सकते हैं। मतलब आप इकट्ठे कर लीजिए और जब आप अपने सामान सिलाते हैं, जैसे फूल हैं या जोत बत्ती हैं या अन्य बहुत सारे सामान होते हैं पूजा के, उन्हें आप सिलाते हैं तो उनके साथ ही उन तुलसी दल को आप सिला सकते हैं। और गाइस कुछ कमेंट में ये होता है दी सर्दियों में तुलसी जी सूख जाती हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ कर रख लीजिए। कहते हैं हफ्ते भर तक तुलसी जी बासी नहीं होती हैं, तो आप तोड़ के रख लीजिए और डेली उन तुलसी दल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह से ही आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मेरे लड्डू बाबू आ चुके हैं अपने रूम में और यहाँ पर मेरा बेटा उनको स्नैक्स खिला रहा है। और गाइस बस इसी निष्ठा भाव से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहिए। और देखिए छोटे से बच्चे हैं तो छोटे से बच्चे को बहुत जल्दी भूख प्यास लगती है, तो जैसे हम अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन्हें थोड़ी देर में कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं, तो बस अपने लड्डू बाबू की भी अपने सच्चे मन से सेवा करते रहिए। और ज़रूरी नहीं है गाइस कि हमने बहुत कुछ ही खिलाना है। आप अगर एक तुलसी जी का पत्ता भी लड्डू गोपाल जी को अर्पित करते हैं तो प्रभु उस पत्ते को भी भोग स्वरूप स्वीकार करते हैं। और गाइस देखिए मेरे लड्डू बाबू
इस टाइम खेल रहे हैं अपने टॉयज़ के साथ। और गाइस मैं आप सबको विनती करूंगी, जिसके घर भी लड्डू गोपाल जी हैं वह कुछ वक्त अपने लड्डू गोपाल जी के साथ ज़रूर खेला करिए, जैसे हम अपने बच्चे के संग खेलते हैं। क्योंकि देखिए गाइस, आपने देखा होगा मथुरा वृंदावन में कहीं भी लड्डू गोपाल जी को कोई भगवान नहीं कहता, सब अपना लाला कहते हैं। तो अपने लाला के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला करिए। और देखिए, हम भी यहाँ पर अपने लाला के लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं, क्योंकि हमारे लाला को अब छोटी मोटी नहीं, बहुत तगड़ी वाली भूखी लगने वाली है। तो यहाँ पर मैं अपने प्रभु के लिए भोग प्रसाद तैयार कर रही हूँ। तो गाइस, आज मैं अपने लाला के लिए बना रही हूँ मटर और पनीर की सब्ज़ी, और साथ में मैं बनाऊंगी यहाँ पर पत्ते गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो देखिए, झटपट अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग प्रसाद तैयार कर लेते हैं, क्योंकि लाला को अब बहुत तगड़ी वाली भूख लगने ही वाली है। तो जल्दी से बना ली है। देखो, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और दूसरी सब्ज़ी भी हम बना लेते हैं फटाफट से। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई है, तो इसको भी हम अलग रखते हैं। और अब हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं अपनी पूरियाँ। तो यहाँ पर मेरी पूरियाँ भी लगभग तल चुकी हैं। तो बस अब अपने लड्डू बाबू को भोग प्रसाद लगाएंगे, क्योंकि बाबू को बहुत तगड़ी भूख लगने वाली है। और जब भूख लगती है तो लाला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, उन्हें जल्दी जल्दी खाना चाहिए होता है। तो देखिए, चलिए ले चलते हैं अपने प्रभु के लिए भोग प्रसाद और उन्हें लगाते हैं भोग प्रसाद। तो गाइस, इस टाइम शाम के 7:30 बजे हैं और अपने प्रभु को हम 7:30 बजे भोग प्रसाद खिला रहे हैं। तो बस गाइस, वैसे ही बहुत प्रेम पूर्वक अपने लाला को भोग लगाइए, एक छोटे से बच्चे की तरह। और जैसे देखिए, जब छोटा बच्चा होता है तो माँ क्या क्या कह कर अपने बच्चे को भोजन कराती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। और ऐसे ही अपने लाला को भोग लगाना चाहिए। उनसे राधा रानी की बात करते रहिए, उनसे कुछ ना कुछ प्रेम वाली बात करते रहिए और मीठी मीठी बातों के साथ अपने लाला जी को भोग लगाइए। और कम से कम, जैसे मैंने आपको भी पहले ही बताया, कम से कम 5 बार अपने लड्डू गोपाल जी को 5 बाइट ज़रूर खिलाएं। और उसके बाद उनको पानी पिलाएं, उनका मुंह साफ़ करें और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, प्रभु अब आप अपना भोग स्वीकार कर लीजिए, खा लीजिए और हम आपसे 15-20 मिनट बाद आएंगे आपके पास। तो इस तरह से भगवान जी को भोग लगाकर पर्दा कर दें और कम से कम 20-25 मिनट बाद उनकी भोग की थाली वहाँ से हटा लें। तो गाइज़, यहाँ हम भी देखिए ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर हम जल पिला रहे हैं अभी, और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का मुख साफ करके उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु अब आप अपना भोग ग्रहण कर लीजिए। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में और फिर अपने प्रभु को दिखाएंगे हम, कुछ मनोरंजन कराएंगे प्रभु का, टीवी दिखाएंगे प्रभु को। तो चलिए, ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी है और हजारों सालों से इन कथाओं ने न केवल पढ़ने वालों बल्कि उनके हृदय में नन्हे कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान भी बनाया है। मैया को मत बताना, नहीं बताना। कृष्णा तुमको भी थोड़ा सा माखन देगा, लोगे?
कृष्णा, क्या कर रहा है बेटा? ये नटखट माखन चला रहा था। मैंने इसे मना किया और इससे माखन वापस ले लाता। ओह कृष्णा, तू तो संसार का सबसे प्यारा चोर है। तो गाइस देखिए, मेरे लाला टीवी देखकर और आज पूरे दिन बहुत थक गए हैं। तो चलिए अब करते हैं अपने लाला जी की थोड़ी सी मालिश और फिर उनको हम शयन कराएंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने लाला के लिए घी लिया है क्योंकि मैं उनकी मालिश देसी घी से ही करती हूँ। और यहाँ पर मैंने रूम हीटर भी लगा लिया है ताकि लाला को ठंड ना लगे, क्योंकि जब लाला की मालिश करेंगे तो उनके वस्त्र उतारने पड़ेंगे, तो इसीलिए हीटर लगा रखा है। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पर अपने लाला जी की डांगरी सेट उतार रही हूँ। तो देखिए लाला भी कितनी जल्दी जल्दी अपना डांगरी उतरवा रहे हैं, क्योंकि लाला ने मालिश करानी है और लाला बहुत खुश होते हैं जब उनकी मालिश होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं इनर वेयर तो हमेशा अपने लाला को पहना कर ही रखती हूँ। चलिए मैं अब ऊपर की कोटी भी उतार लेती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने लाला की ऊपर की कोटी उतार दी है और उनका जो भी श्रृंगार था वो भी सब हटा दिया है। और बस अब इनर सेट उतार के हम अपने लाला की मालिश शुरू करेंगे। और गाइस देखिए, मैं डेली में मालिश नहीं करती हूँ अपने लाला जी की, लेकिन हाँ हफ्ते में 1 बार या 2 बार जब भी आप ठीक समझें तो लाला जी की मालिश ज़रूर करें। मैं भी हफ्ते में 1 बार ही अपने लाला जी की मालिश करती हूँ, या फिर मुझे कभी लगता है कि लाला आज बहुत थक चुके हैं तो मैं बीच में भी मालिश कर देती हूँ। तो गाइस देखिए, घी भी तैर चुका है, यानी कि हल्का हल्का गर्म हो चुका है। और अब बहुत हल्के हल्के हाथों से हम अपने लाला जी की मालिश करेंगे, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह के साथ। बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि लाला को हमारा हाथ टाइट ना लगे या हमारा नेल्स ना लगे। तो बहुत प्रेम पूर्वक हमने अपने लाला की मालिश करनी है। और गाइस सच में आप मेरा यकीन मानिए, बहुत सुकून मिलता है जब लाला मालिश कराते हैं। और बस ऐसा लगता है जैसे हम उस पल में हैं जब हमारे छोटे छोटे बच्चे थे और हम उनकी मालिश किया करते थे। तो बस वैसे ही फील होता है। और देखिए गाइस, जब भी लाला जी की मालिश करें तो उनके पैरों की मालिश ज़रूर करें, जो उनके तलवे होते हैं पैरों के उसकी मालिश ज़रूर करें, क्योंकि लाला खेलते हैं कूदते हैं तो थक जाते हैं। तो इसलिए बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से दोनों पैरों की मालिश करें लाला की ज़रूर। और देखिए मेरे लाला कितने आराम से, जैसे बहुत आनंद मिल रहा हो लाला जी को। तो देखिए कितने प्रेम से अपनी मालिश करा रहे हैं और गाइस बहुत सुकून मिलता है लाला की मालिश के बाद। तो यहाँ पर मैं देसी घी से ही उनकी मालिश कर रही हूँ। और देखिए मेरे लाला ने मालिश करा ली है, बस थोड़ी सी मालिश उनके सर की, कमर की और छाती की थोड़ा सा हाथ फेरते हुए हम पूरी करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मालिश कंप्लीट हो चुकी है और मालिश के बाद मैं उनकी एक टॉवल से थोड़ा शरीर पोंछ देती हूँ ताकि उनको चिपचिपा ना लगे, क्योंकि देसी घी चिपचिपा होता है। तो देखिए आज मैं अपने लाला जी को ये पिंक कलर का नाइट सूट पहनाऊंगी। और गाइस ये वाला नाइट सूट मैंने आपको अपने वीडियो में बनाना सिखा रखा है, और ये वाला नाइट सूट मैंने रुमाल से बनाना सिखाया था और बहुत ही कंफर्टेबल है और रात में पहनने के लिए बहुत ही मतलब ठीक रहता है, क्योंकि देखिए ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि देखिए सोते समय तो ज़्यादा भारी कपड़े पहने नहीं जाते, तो इसीलिए बहुत कंफर्टेबल है। और अगर आप सीखना चाहते हैं ये वाला नाइट सूट बनाना तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, और मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो देखिए गाइस, मेरे लाला ने पहन लिया है नाइट सूट और अब बस हम करते हैं लाला जी को सुलाने की तैयारी। तो देखिए कितनी प्यारी फिटिंग आई है। तो चलिए ले चलते हैं अपने लाला जी को। पहले अपने लाला जी को हम दूध पिलाएंगे और फिर अपने लाला को सुलाएंगे। तो गाइस, जैसे कि हम सब भी सर्दियों में
रजाई में बैठकर मूंगफली गज्जक खाते हैं, तो हम अपने लाला को आज मूंगफली खिलाएंगे। गज्जक तो मैं अभी नहीं खिलाऊंगी और मूंगफली मैं अपने लाला को ज़रूर खिलाऊंगी। तो देखिए, जब भी हम मूंगफली खिलाते हैं अपने लाला को तो हाथ से ही छील के उन्हें मूंगफली खिलानी चाहिए। मतलब देखिए, गलती से भी मतलब ऐसा ना हो कि मुंह से मूंगफली छील लें, तो हाथों से ही मूंगफली छील कर लाला को हम खिलाएंगे। और देखिए, एक मूंगफली तो मेरे लाला लेकर बैठ गए हैं और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से उनकी मूंगफली छील रही हूँ और फिर लाला को दूध के साथ ही है। तो देखिए गाइस, शाम का टाइम है, रात का टाइम है और तुलसी दल मेरे पास समाप्त हो चुके हैं। तो मैं तुलसी जी की माला ही थाली में रख लेती हूँ। तो बस अब हम अपने बाबू को भोग लगा देंगे। जब तुलसी माला थाली में होती है तो वह भी तुलसी दल का ही काम करती है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत प्रेम से और बहुत आग्रह करते हुए, क्योंकि बच्चे नटखट होते हैं तो खाते नहीं हैं, तो इसीलिए लाला से भी बहुत विनती करनी पड़ती है, बहुत आग्रह करना पड़ता है, लाला खा लीजिए, लाला खा लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं मूंगफली का भोग लगा रही हूँ और बस फिर अपने लाला को दूध पिलाएंगे। तो मेरे लाला को बहुत स्वाद आ रहा है मूंगफली में और अब पिलाते हैं अपने लाला को दूध। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मेरे लाला दूध पी रहे हैं और देखिए गाइस, कितने प्रेम से पी रहे हैं। बस ये वाला जो पल आता है, ये भावुक कर देता है और मन नहीं करता कि हम अपने लाला के मुख से गिलास हटाएं, क्योंकि बस ऐसा लगता है कि लाला कितने प्रेम से दूध पी रहे हैं, तो बिल्कुल भी गिलास हटाने का मन नहीं करता। और एक अलग ही ममता जागृत होती है जब ऐसा कोई सीन सामने आता है या साक्षात जब प्रभु ऐसी लीला करते हैं। तो देखिए, प्रभु कितने प्रेम से दूध पी रहे थे और गाइस पी लिया है अब प्रभु ने दूध और मैंने उनका मुख भी साफ कर दिया है। अब मैं ये थाली हटा लेती हूँ और लाला को उनके बिस्तर पर लेके चलते हैं, क्योंकि अब लाला के विश्राम करने का समय हो गया है। लाला को अब शयन कराना है, क्योंकि लाला को अब नींद आने लगी है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत प्रेम से, बहुत ही, और गाइस देखिए, वीडियो में तो सब कुछ जल्दी जल्दी दिखाना होता है, तो वरना जैसे अभी हमारे लाला ने दूध पिया है तो उसके बाद हम गोदी में लेके अपने लाला को सुलाते हैं और जब ऐसा एहसास होता है कि लाला सो गए हैं तब उन्हें बिस्तर पर लिटाते हैं और उनकी बांसुरी हमेशा उनके पास ही रखें, क्योंकि लाला की बांसुरी कभी उनसे दूर नहीं होती। तो गाइस, यहाँ पर मैंने भी हीटर चला रखा है, तो अभी लाला सो रहे हैं और लाला के अच्छे से हम पैर दबाते हुए, बहुत प्रेम से उन्हें थपथपाते हुए ही सुलाना है। हमेशा अपने लाला को बहुत प्रेम पूर्वक सुलाएं। और देखिए, एक पिलो जो होता है मैं उनके हाथ के नीचे लगा देती हूँ ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब मेरे लाला की आंखों में नींदियाँ आने लगी है, लाला सोने लगे हैं और देखिए, मैं उनको थपथपाते हुए यहाँ पर सुला रही हूँ। और गाइस, यहाँ पर आप कोई उन्हें लोरी सुना सकते हैं, कोई प्यारा सा भजन सुना सकते हैं, भजन सुनाते सुनाते अपने लाला जी को सुला सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं रात को लाला के पास गऊ माँ को ज़रूर बैठा देती हूँ ताकि मेरे लाला अकेले ना रहें। और देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी गऊ माँ की बाल्टी में भी जल भर दिया है, लाला जी का जल भी उनके पास रख दिया है और गिलास भी मैं उल्टा करके रख दूँगी। और यहाँ पर मैं अपने लाला जी के पास मिश्री भी अवश्य रखती हूँ, क्योंकि रात में अगर कभी मेरे लाला को भूख लगने लग जाए तो वह अपना मिश्री का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। और इसी तरह से गाइस देखिए, मेरी पूजा प्रार्थना होती है और मेरे लाला भी सोने लगे हैं, नींद आ गई है। अब हम हीटर को भी बंद कर देते हैं क्योंकि गर्माहट है, तो लाला को नींद भी अच्छे से आ गई है और अच्छे से अपने लाला को ढक देंगे ताकि उन्हें कहीं से भी हवा ना लगे। और मेरे लाला बस सो गए हैं। और गाइस, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।